ऐसी सारी दुनिया में मुसलमान के दिमाग में एक ही कीड़ा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही धमकी देते हैं। नुपुर शर्मा को 3 साल से घर में कैद है, सब्जी खरीदने नहीं जा पाती। क्या जरूरत थी सिबलिंग की लड़ाई लड़ने की? ना लड़ती। क्या जरूरत थी नुपुर शर्मा को? हिंदू तो माशाल्लाह सोता ही रहता है। देश के अंदर दूसरे दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपना दुश्मन है। पूरी दुनिया में अगर दोपहर के 12 बजे सर्च लाइट लेके ढूंढोगे तो भी हिंदुओं से ज्यादा आत्मघाती कौम आपको नहीं दिखेगी। तो खुद ही तबाह होने की कगार पर खड़ा है, उसे मतलब ही नहीं है। अगर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में एक हिंदू की हत्या के बाद उसकी अस्थियां कलश में रखी हुई उसके घर में, तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें नींद कैसे आ रही है? ये आज स्थिति है जब मोदी जी हैं। कन्हैयालाल जी की बॉडी पे 72 कट मारे गए, मैंने 1 कट दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतनी क्रुएल्टी नहीं दिखा सकता। मैं देश में का जिम्मेदार आदमी हूं, मैं उतनी क्रुएल्टी दिखाऊंगा तो दंगा हो जाएगा देश में, इसलिए मैंने जानबूझ के 1 कट दिखाया। किसी मुसलमान ने पोस्ट किया कि अमित जानी वहां एडमिट है, यानी वो इत्तला देना हुआ। मैं आपको इनका इकोसिस्टम बताता हूं। एक मुसलमान पोस्ट करता है कि अमित जानी फला हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी पोस्ट पे कमेंट आता है कि मैं 700 मीटर दूर हूं, इसको कल टिफिन भेजूंगा। उन्होंने लिखा मुझे 4 गैंगों से खतरा है। अच्छा। और वो 4 बड़े गैंग, उसमें लिखा कि बम्बिया गैंग। बम्बिया गैंग तो आपको पता है, लक्की पटियाला जिसका मालिक जो है कनाडा से सब संचालित करता है, कौशल चौधरी गैंग, नीरज गैंग, और जो ये भाऊ गैंग है हिमांशु भाऊ, जिसने अभी एल्विस के घर पे गोली चलवाई है। साहू की जगह कन्हैयालाल बिश्नोई होता और कोई जिहादी गला काट देता तो अजमेर की जेल में अब तक जो है लॉरेंस बिश्नोई इसका गला कटवा देता। चिल्ला के कान पे भुप्पू बजाने से जागो 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 नहीं जाग रहे हैं, उन सब के जबड़े से फिल्म को खींच लाए। वो तो ये तो चाहते थे या तो फिल्म आए ना और आए तो चले ना। तो जो काम मदनी, मैंने कहा जो काम मदनी नहीं कर पाया फिल्म को रोकने का, जो काम कपिल सिब्बल नहीं कर पाया, जो मौलाना नहीं कर पाए, मस्जिदें नहीं कर पाई, मदरसे नहीं कर पाए, पूरा देश का मुसलमान नहीं कर पाया, वो काम हिंदू तुमने कर दिया। तुमने मदनी को जिता दिया। जयपुर के सिनेमा घर में कन्हैयालाल का बच्चा रो रहा है तो उस पर आप हंस रहे हैं, और अगर गाजा में कोई बच्चा रो रहा तो आप गमगीन हो गए। गाजा के लिए इतने गमगीन हो गए आप, और कन्हैयालाल की गर्दन पे मजे आ रहे हैं। भर भर के जो है करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं, भर भर के गला काटने की धमकी दे रहे हैं, भर भर के सड़कों पे जो है कन्हैयालाल जी का जो रोल विजय राज कर रहा है। जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मेरे पागलों, जो समझते नहीं है बात को, मैं इनसे कहना चाहता हूँ मेरे शास्त्रीय भाषा बोलेंगे। नहीं, मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। बहनों ने भरोसा दिलाया है कि बहन मैं तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई मरते दम तक लड़ूं। मतलब मैं बहुत भावुक हो जाता था उस समय, मैं उसे शूट नहीं कर पाता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दृश्य को शूट कर पाता। वो पूरा का पूरा सीन जो है मेरे पीछे शूट हुआ है। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि कन्हैयालाल जी की फिल्म का शूट हो रहा है और मैं सेट छोड़ के चला गया। कन्हैयालाल जी के साथ जो हुआ उस एक्शन के रिएक्शन का रिएक्शन हो गया, तो फिर ये सवाल है मेरा। भले इस पर मुझे मुकदमा लग जाए, मुझे चिंता वंता नहीं है मुकदमों की। वो कह रहे हैं ये जो कन्हैयालाल जी के साथ हुआ एक्शन का रिएक्शन है। मैं पूछ रहा हूं अबू आसिम आजमी से और ऐसे मौलानाओं से, ऐसे मुस्लिम नेताओं से कि अगर कन्हैयालाल जी वाले रिएक्शन पे रिएक्शन हो गया तो फिर रोगे तो नहीं? हाय मजलूम मार दिया होगा इस देश के अंदर। हिंदू जब जगेगा तो फिर वो कन्हैयालाल जी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए खुद भी आगे आएगा। नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ मौजूद है अमित जानी, जिन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड पर मूवी बनाई है, जिस मूवी का नाम है उदयपुर फाइल्स। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद आपका। सर अभी हाल ही में आप उदयपुर में भर्ती थे और उसी दौरान आपको थ्रेट मिला कि हम आपसे 700 मीटर दूर हैं और अगर आप चाहें तो हम आपको टिफिन भेज देते हैं। मुझसे तो वो 700 मीटर दूर थे। हाँ। कन्हैयालाल जी के हत्यारे तो कन्हैयालाल जी के 50 मीटर भी दूर नहीं थे, वो तो उनके दिल में थे। हाँ। भाई मानते थे। हाँ। भाईचारा था। हाँ। खूब घर में आना जाना था, खूब मिलना मिलाना था, एकदम गंगा जमनी तहजीब थी। अंत में क्या हुआ? कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, भाईचारा रखा रह गया। ये 700 मीटर दूर नहीं है, ये कई जगह 7 मीटर दूर भी है। कई बार बगल की सीट पे हैं, कई बार सामने है, कई बार दफ्तर में है, कई बार ऑफिस के अंदर है, कई बार घर के अंदर नौकर बन के भी हैं। सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, उन्होंने कहा कि 700 मीटर दूर है, हम टिफिन भेज रहे हैं। टिफिन का क्या मतलब? टिफिन में क्या भेजेंगे? अखलाक की तरह गाय का मीट भेजेंगे? हाँ। अखलाक के टिफिन में क्या मिला था? गाय का मीट। या तो टिफिन में बम भेजेंगे। संकट मोचन में कुकर था, कुकर में क्या था? बम के अलावा, मीट के अलावा इन्हें कुछ और आता नहीं देना। तो जब 700 मीटर की पोस्ट उन्होंने किसी मुसलमान की ही आईडी पे लिखी, मेरी आईडी पे नहीं लिखी। अच्छा। किसी मुसलमान ने पोस्ट किया कि अमित जानी वहां एडमिट है, यानी वो इत्तला देना हुआ। हाँ। मैं आपको इनका इकोसिस्टम बताता हूँ। हाँ। एक मुसलमान पोस्ट करता है कि अमित जानी फला हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी पोस्ट पे कमेंट आता है कि मैं 700 मीटर दूर हूं, इसको कल टिफिन भेजूंगा। और फिर एक व्यक्ति जो हमाद नाम का है, वो बांग्लादेश में बैठा है, वो कहता है कि टिफिन इज मोर एक्सपेंसिव, आई थिंक अमित जानी को
एक शार्प चाकू ही काफी है। अच्छा, टिफिन महंगा पड़ता है इसलिए हम चाकू भेज देते चाकू ही काफी है, हैं सोशल मीडिया पर। जाओ हाँ। और जाके जो है इसकी जॉब को फिनिश कर दो। तो ये जो एक सिस्टम है कि एक आदमी इत्तला देता है, दूसरा टिफिन बम भेजने की मैं तो कहता हूँ धमकी देता है, और तीसरा कहता है अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, चाकू ही काफी है। जो कन्हैयालाल जी को बम से थोड़ी उड़ाया था, चाकू से ही काम चल जाएगा। तो ये जो इनकी मानसिकता है, इस मानसिकता को इस देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। आपने उदयपुर फाइल्स बनाई है सर, क्या इसके बाद आपको थ्रेट मिला, धमकी आती है, थ्रेट? डर लगता है? हाँ, डर तो लगता है। बच्चे हैं मेरे 2, स्कूल नहीं गए 2 महीने, परेशान रहे। यहाँ मोहम्मद जावेद कन्हैयालाल जी का हत्या आरोपी सुप्रीम कोर्ट में आता है अपने अधिकार की बात करने के लिए। मेरे बच्चों को राइट नहीं था वो निर्भय होकर स्कूल जा सके, लेकिन नहीं जा पाए। सुरक्षा मुझे मिली है। मेरे बच्चे तो आज भी जो है असुरक्षित हैं, मेरी पत्नी असुरक्षित है, मेरे पिता असुरक्षित है, मेरा परिवार असुरक्षित है, मेरा दफ्तर जो है वो उस पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो असुरक्षित है। सिर्फ किस लिए कि मैंने कन्हैयालाल जी की हत्या का चित्रण करने का काम किया है। कन्हैयालाल जी के बच्चे आज अपने घर में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि वहां नीचे 25 पुलिस वाले सोए हैं उदयपुर उनके घर में। अच्छा, मतलब इस देश के अंदर तो आप एक आदमी को अपने घर में तो आप सोने। कहना चाहते हैं कि आपने जो मूवी बनाई है उदयपुर फाइल्स, आपके पूरे परिवार को भी सुरक्षा चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सुरक्षा तो आपको दे रखी है सर। नहीं, बिल्कुल यूपी की और दिल्ली की सुरक्षा है, लेकिन मुझे खतरा कहाँ से? डीआईजी सिमरनजीत सिंह एसटीएफ हरियाणा के डीआईजी हैं, उन्होंने लिखा मुझे 4 गैंगों से खतरा है। अच्छा। और वो 4 बड़े गैंग देश के जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, अंडरवर्ल्ड जिनको कहते हैं, वो मेरे घर की और दफ्तर की रेकी कर रहे हैं। उन चारों के अगर मैं नाम बताऊं आपको तो कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय गैंग हैं सारे के सारे। नाम बता सकते हैं उनका? बिल्कुल बता सकता हूँ। एक जो है लेटर आया 27 जनवरी 2025 को, अच्छा, डीआईजी एसटीएफ हरियाणा भौंडसी सिमरनजीत सिंह का। उसमें लिखा कि बम्बिया गैंग तो आपको पता ही, लक्की पटियाला जिसका मालिक जो है कनाडा से सब संचालित करता है, कौशल चौधरी गैंग, नीरज गैंग, और जो ये भाऊ गैंग है हिमांशु भाऊ जिसने अभी एल्विस के घर पे गोली चलवाई है, जो अभी चल रहा था। इन चारों, मुझे नहीं है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। नहीं, आपने बोला ना कि धमकी आई। हरियाणा पुलिस ने कहा है। अच्छा। हरियाणा के एसटीएफ ने कहा है कि ये चारों गैंग लगातार अमित जानी की रेकी कर रहे हैं। तो रेकी क्या वो मेरी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश और दिल्ली में थोड़ी कर रहे हैं। जागू से लागू बुरा होता है। जैसे मैं यूपी दिल्ली से निकलूंगा, उन्हें पता है अब तो सुरक्षा है नहीं, वहां मुझे वो जो है मार देंगे। नहीं, इन गैंग से क्या खतरा है? मतलब मेरे को समझ नहीं आता। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के राइवल गैंग हैं। अच्छा। और चूंकि मेरा जो उदयपुर फाइल वाला प्रोजेक्ट है जो अभी मैं रिलीज कर चुका हूँ, इसके अलावा मेरे 2 प्रोजेक्ट और हैं, झांगुर बाबा पे जिसपे मेरा काम शुरू होने वाला अगले महीने, और एक लॉरेंस बिश्नोई पे, और जो वो सलमान खान हिरण शिकार हुआ था, काला हिरण जोधपुर में, तो उस पूरे घटनाक्रम पे वो जो दुश्मनी है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की, उससे इंस्पिरेशन लेके मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, काला हिरण। अच्छा। तो उस चक्कर में सब लोग मेरे खिलाफ हैं। तो खतरा तो भाई है ही। कल जब मैं उदयपुर में था तो वहां को मुझे टिफिन भेज रहा था। अहमदाबाद में जब मैं था तो कोई मुझे बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। अहमदाबाद में मेरे पास सुरक्षा नहीं थी, मैं बिना सुरक्षा के घूम रहा था। तो घटना तो कहीं भी हो सकती है देश में, किसी भी कोने में। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं सर। आपके विरोधियों का कहना है कि आपने प्रोपेगेंडा मूवी बनाई जो उदयपुर फाइल्स है, और उनका कहना है कि मूवी हिंदुओं ने भी पसंद नहीं करी आपकी। हिंदू तो पसंद कर रहा है, हिंदुओं को दिक्कत नहीं है मूवी से, दिक्कत बॉलीवुड को है। अच्छा। जिसने स्क्रीन नहीं दी, और स्क्रीन नहीं दोगे अगर आप किसी फिल्म को, आप जो है कुली को, वार को, ओ माय गॉड को, पीके को भर भर के स्क्रीन दोगे। और जब कोई ऐसी फिल्म आएगी, क्यों आपने विवेक अग्निहोत्री को रोते नहीं देखा था 2022 में कि मेरे को स्क्रीन नहीं मिल रही है? 350 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल, कितना विरोध हुआ था? आपको कितने स्क्रीन की अनुमति मिली? मुझे तो 100-125 स्क्रीन मिली, शो नहीं मिले, खराब सिनेमा घर मिले। जिन सिनेमा घरों में मैं जब 15 साल का था तब नहीं जाता, 50,000 भी को मुझे देता कि उसमें जाके देख लो, बदनाम सिनेमा घर। ऐसे सिनेमा घरों में फिल्म लगी। और हिंदू तो माशाल्लाह सोता ही रहता है, वो अगर सोया है तो उसके पीछे देखो, कहते हैं ना कुछ लोहा खोटा कुछ लुहार खोटा, कुछ तो मुझे स्क्रीन ही नहीं मिली। कुछ हिंदू भी उदासीन है, वो तो रहेगा ता कयामत, जब तक जो है खुद पे नहीं आती, जब तक हिंदू सोता ही रहेगा। आपने हिंदुओं पर तल्ख टिप्पणी करी, मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या कहा। हाँ। जो आप सोशल मीडिया पर बता देता हूँ। हाँ। आपने कहा था कि जैसे ही मदनी ने हमारी फिल्म का विरोध किया, हाँ, पूरा मुस्लिम समाज उनके समर्थन में आ गया। हाँ। कन्हैया लाल के परिवार को उम्मीद रही होगी कि हिंदू समाज उनका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ। पहले की तरह आज भी हिंदू कौम मरा हुआ है। मुस्लिमों, तुम लोग इस बात से खुश हो जाओ, ये आपने कहा। मैंने क्या गलत कहा?
मैंने क्या गलत कहा? एक मौलाना मदनी खड़ा हो जाता है फिल्म को रोकने के लिए कि कन्हैयालाल के इंसाफ की लड़ाई को नहीं दिखाया जा सकता। एक मोहम्मद जावेद जिसने कन्हैयालाल के हत्याकांड में सम्मिलित हुआ था, जो हत्यारोपी है, वो खड़ा हो जाता है और उसके साथ पूरे देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है। हिंदू कौम मरा हुआ है। हाँ, अरे जब एक मौलाना खड़ा हुआ फिल्म को रोकने के लिए तो पूरा हिंदू समाज भी तो खड़ा होना चाहिए था कन्हैयालाल जी। अगर कन्हैयालाल जी के साथ पूरा हिंदू नहीं खड़ा है, कन्हैयालाल जी के साथ अगर हिंदू समाज नहीं खड़ा है, तो मैं क्या कहूँ? जिंदा है, जिंदा कौमें। लोहिया जी ने कहा आपकी मूवी नहीं देखी इसलिए आप ना 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 कन्हैया मूवी नहीं, मूवी महत्वपूर्ण नहीं है। कन्हैयालाल हत्या मूवी महत्वपूर्ण, मूवी महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? 3 साल हो गए, कन्हैयालाल जी को इंसाफ मिला क्या? जो 170 गवाह उनमें से 7 की भी गवाह हुई क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट लगी क्या? उसके बाद कन्हैयालाल जी की बरसी पे कोई मोमबत्ती भी जलाता है देश के अंदर? ये बरसाती मेंढक हैं। ये 26 दिन में 26 लोगों की पहलगांव की हत्या भूल जाते हैं, 2 दिन में जो है उरी का हमला भूल जाते हैं, कालूचक अक्षरधाम भूल जाते हैं। ये याद ही नहीं करते हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ये जब तक इनकी गर्दन पे तलवार खुद के नहीं आएगी, जब तक नहीं जागेंगे, हिंदुओं को इस देश के अंदर दूसरे दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। वो खुद अपना दुश्मन है। पूरी दुनिया में अगर दोपहर के 12 बजे सर्च लाइट लेके ढूंढोगे तो भी हिंदुओं से ज्यादा आत्मघाती कौम आपको नहीं दिखेगी। वो खुद ही तबाह होने की कगार पर खड़ा है। उसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि जाट मरेगा तो जाट बोलेंगे, गुजर मरेगा तो गुजर बोलेंगे। अब ना कन्हैयालाल जाट था ना गुजर था। ठाकुर के साथ दिक्कत होगी तो करनी सेना निकल के आएगी। कन्हैयालाल बेचारा ठाकुर भी नहीं है। तो यहाँ जातियों के हिसाब से जो आंदोलन होते हैं, यहाँ जो है धर्म के आधार पर नहीं होता। इसलिए कन्हैयालाल मित्तल जो भजन गाया गया, वो कहते हैं ना कि धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। इस बात को समझना पड़ेगा हिंदू को, कि अगर मैं कह रहा हूं इस बात को, अगर ये कन्हैयालाल साहू की जगह कन्हैयालाल बिश्नोई होता और कोई जिहादी गला काट देता, तो अजमेर की जेल में अब तक जो है लॉरेंस बिश्नोई इसका गला कटवा देता। अच्छा, बहुत बड़ा बयान। मैं बयान क्या, मैं सच बता रहा हूँ। अब तक लॉरेंस गैंग जो है इन हत्यारों को अजमेर जेल में ही मरवा देता, लेकिन ये बिश्नोई नहीं है। बात समझो, यहाँ जातियों की लड़ाई है, हिंदू जातियों बटा है। मैं आपका एक अगला बयान भी सुना देता हूँ कि आपने आगे कहा कि सैयारा जैसी मूवी देखने के लिए लोग टूट पड़े। 450 करोड़ उस पिक्चर को दिया है जो अश्लीलता फैलाती है। क्यों नहीं फैलाती अश्लीलता? एक बार पूरा करने दीजिए सर। हाँ, उस गरीब बेचारे कन्हैयालाल की फिल्म देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए भी नहीं है। अपने हिंदू समाज में बिल्कुल 100-200 रुपए नहीं है कन्हैयालाल की मूवी देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ना ही समय है, नहीं है। कन्हैयालाल के हत्यारों ने इस फिल्म को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, पर सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी और फिल्म को रिलीज किया। हाँ। जो काम मुसलमान नहीं कर पाए, हिंदुओं तुम्हारी उदासीनता ने कर दिखाया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। सीधा तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। तल्ख, अरे तल्ख से भी नहीं जाग रहे हैं। 100-200 रुपए नहीं, तल्ख से भी नहीं जाग रही हैं, झकझोर के जगाने से भी नहीं जाग रहे हैं। हाँ। चिल्ला चिल्ला के कान पे भुप्पू बजाने से जागो 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 नहीं जाग रहे हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई हाईकोर्ट छोड़ी थी इन्होंने। सारे देश के मौलवी, मदरसे वाले, सब हाजी काजी नमाजी सब चले गए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं गए, कहीं हाजी अली दरगाह वाले, कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले, सब जगह गए। कहीं फतेहपुरी मस्जिद के इमाम, कहीं जामा मस्जिद के इमाम, कहीं अजमेतुल उलमा हिंद वाले, सब गए। सबने फिल्म को रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। 1.5 महीने तक कोर्ट में इन्होंने 20 प्रेजेंस कराए कपिल सिब्बल के। 20 प्रेजेंस का मतलब समझते हो? 25-30 लाख रुपए फीस लेता कपिल सिब्बल, 5-6 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिए। और जब हम उन सब के जबड़े से फिल्म को खींच लाए, वो तो ये तो चाहते थे या तो फिल्म आए ना और आए तो चले ना। तो जो काम मदनी, मैंने कहा जो काम मदनी नहीं कर पाया फिल्म को रोकने का, जो काम कपिल सिब्बल नहीं कर पाया, जो मौलाना नहीं कर पाए, मस्जिदें नहीं कर पाई, मदरसे नहीं कर पाए, पूरा देश का मुसलमान नहीं कर पाया, वो काम हिंदू तुमने कर दिया। तुमने मदनी को जिता दिया। आप तीखा-तंज करते हैं हिंदुओं का? भाई तीखे से भी नहीं जाग रहे भाई, इन्हें जगाना है। मेरी इंटेंशन इन्हें जगाने की है, मेरी इंटेंशन इन्हें जगाने की है। जब भी बॉलीवुड जो है कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल, बंगाल फाइल बनाए, इन्हें निकल के देखना चाहिए। वरना शिव जी बाथरूम में बंद है, जाके पी के देखो, ताली बजाओ, सीटी बजाओ। केदारनाथ में मुस्लिम घोड़े वाला, केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के जोशी जी की लड़की के साथ जो है इलू इलू कर रहा पूरी घाटी में। केदारनाथ फिल्म का मकसद ही बदल दिया निर्माताओं ने। वो थी तो त्रासदी पर 2013 की, बना दी उसको लव स्टोरी। लोगों ने देखा, खूब ताली बजाई। हिंदू विरोधी फिल्म बनेगी तो हिंदू ताली बजा के देखेगा, सीटी बजा के देखेगा। अश्लीलता फैलाने वाली क्या देखा आज तक हिंदुओं ने बॉलीवुड? डोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, छत पे सोया था बहनोई, बंगले के पीछे था नाला, इलू का मतलब आई लव यू। अगर कोई कन्हैयालाल के इंसाफ की बात कर रहा है, कश्मीरियों की जेनोसाइड की बात कर रहा है, अगर कोई मुर्शिदाबाद में जो कत्लेआम हुआ है उसके बात कर रहा है, अगर कोई गोधरा की जलती हुई ट्रेन दिखा रहा है, तो इस देश का हिंदू अगर उसे नहीं देखेगा तो ठीक है। अमी जानी ठेकेदार थोड़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री चिल्ला रहे
गला फाड़ फाड़ के हिंदू राष्ट्र, वो कुछ ठेकेदार हैं हिंदुओं के? क्या जरूरत है उन्हें चिल्लाने की? क्या जरूरत है अपने दुश्मन बनाने की? कथा करें, राधे राधे करें, महिलाओं को जैसे कथाओं में महिलाएं नाचती हैं ऐसे नाचेंगी। वो क्यों दुश्मन बना के अपना पूरा देश को बैठ गए? पूरी दुनिया उनके दुश्मन बनी बैठी है। क्या जरूरत है नुपुर शर्मा को? 3 साल से घर में कैद है, सब्जी खरीदने नहीं जा पाती। क्या जरूरत थी शिवलिंग की लड़ाई लड़ने की? ना लड़ती। क्या जरूरत थी नुपुर शर्मा को? वो रोकना चाहूंगा एक सेकंड, क्वेश्चन था कि नुपुर शर्मा की बात आई है, जब आप ये मूवी बना रहे थे क्या उस दौरान आपका नुपुर शर्मा से मिलना हुआ? नहीं, मिलता तो मैं रहता ही हूँ बहन से। अच्छा। मिलता तो मैं रहता हूँ उसके साथ, तो गलत हुआ उसके साथ भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो तो बेचारी घर में कैद है, उसने सिर्फ इतना कहा, वो जो जुबेर है, जब वो उल्टा सीधा बोल रहा था, कोई इलियासी उल्टा सीधा बोल रहा है, शिवलिंग का पूरे देश में अपमान हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ पूरा देश सोया हुआ था। शिवलिंग, शिव बाबा, भोले बाबा सिर्फ नुपुर शर्मा के थे क्या? पूरा देश शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था, पूरा देश शिवलिंग पे टिप्पणी कर रहा था। लोग जूता रख रख के जो है पत्थर पे बांध रहे थे और कह रहे थे देखो ये पत्थर कैसा है, जूता कैसा है। लोग मतलब इतना अपमान कर रहे थे कि फुवारा है। हालांकि वो तय नहीं हुआ अभी कोर्ट से, वो अभी उसमें वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन जितना अपमान शिवलिंग का पूरे देश में हुआ है, अगर नुपुर शर्मा ठेकेदार क्यों बनी बिना वजह मुद्दे की? नुपुर शर्मा को क्यों बोला उसने? उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। आज पूरा देश का हिंदू तो अपने घर में बैठा चैन से, हम आपके कौन देख रहा है? क्योंकि सास भी को बहुत ही देखिए, नुपुर शर्मा बेचारी ना तो सब्जी खरीद पा रही, ना स्विगी से ऑर्डर कर पा रही, ना अमेजोन से कोई पार्सल मंगा पा रही। क्यों? पार्सल में पता नहीं कौन बम भेज दे। इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही, अपनी जान बचाते घूम रहे हैं लोग। नुपुर शर्मा जैसे, अमित जानी जैसे। नुपुर शर्मा ने उदयपुर फाइल्स देखी? हाँ देखी होगी। आपने आग्रह किया था उनसे? देखी होगी, मैंने तो सबको कहा देखो, मुझे नहीं पता, मतलब इसकी रिलीज होने के बाद बात हुई? हाँ, रिलीज होने से पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा था मैं देखूंगी, मुझे देखना है। अच्छा, एक मैं आपके अगले जो आपने बयान दिया उसको चलता हूँ। आपने हिंदू समाज को जमकर लताड़ा, मतलब इस जगाया। जब शरीर का कोई अंग गल जाता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। आपने एक बयान और दिया था, आपने कहा कि कन्हैया लाल तुम लोगों का कुछ नहीं लगता। क्या लगता है? इसलिए उसकी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। हिंदू पैदा ही मरने के लिए हुआ है। बिल्कुल। पहलगाम में 26 लोग मार दिए गए। हिंदू खुद अपना दुश्मन है, वह कन्हैया लाल के बहते हुए खून को देख सकता है। यह फिल्म कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हिंदू समाज की उदासीनता इस पर भारी पड़ी। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जो आपके लिए 370 हटा रहे हैं, जो आपके लिए राम मंदिर बना रहे हैं, जब आप उनके ही 400 पार के सपने को मार देते हैं, जो आदमी आपके लिए लड़ रहा है, उस व्यक्ति का आप अगर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के चश्मे की क्या कीमत है? अरे भाई, प्रिंस जो हैं अरब के, वो सोने की कार में घूमते हैं। तुमने दुनिया के किसी मुसलमान को कहते सुना है कि सऊदी अरब के प्रिंस के पास सोने की कार क्यों है? लेकिन तुम्हें धीरेन्द्र शास्त्री के चश्मे की कीमत जो है पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे पैसे से चश्मा खरीदा उसने, तुम्हारे पैसे से गाड़ी खरीदी हो। भाई ये हिंदू जो है हमारा, मैं भी उसमें, हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू का विरोध करना जानते हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हिंदू का दुश्मन है, हिंदू ही हिंदू को नीचा दिखाना चाहता है। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर ये यूनाइट हो गया। नहीं सर, मेरा एक थोड़ा सा, हिंदू पैदा ही मरने के लिए हुआ। बिल्कुल मरा नहीं है क्या? सैनिक है, हमारे देश की रक्षा भी तो। अरे देश के सैनिकों की जिम्मेदारी, देश की रक्षा करना सिर्फ देश के सैनिकों की जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। देश के लिए जागरूक होना, देश के लिए मरना मिटना सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी है। हिंदू को लेकर गया ना? हाँ हिंदू, बिल्कुल। अरे हिंदू ही इस देश का मालिक है, ये हिंदुओं का ही देश है। ये हिंदुओं का ही देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। इस देश के अंदर हिंदुओं की जिम्मेदारी है अपने देश को बचाना, शिवाजी की औलादों की और महाराणा प्रताप। तो सबका है ना सर? अरे भाई सबका है, वो तो संविधान में लिखा है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से किसका है? सांस्कृतिक रूप से देश किसका है? बाबर, अकबर का, औरंगजेब के पक्ष में नारे लगाने वालों का, याकूब मेमन के जनाजे में रोने वालों का, बुरहान वानी को पोस्टर बॉय मानने वालों का है, या कसाब को बच्चा कहने वाला? कसाब को जो बच्चा कहते हैं निर्मल की सभा में, वो क्या नाम था बच्चे का? अजमल कसाब। तो अजमल कसाब को कहने वाला, अब तो रोहिंग्या भी कहेंगे हमारे बाप का हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, क्योंकि उनके भी आधार कार्ड बन गए, उनके वोटर कार्ड बन गए। देखिए संविधान के हिसाब से किसी का वोटर कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, इसका मतलब देश का मालिक नहीं हुआ। देश के मालिक हुए जिनके पुरखों ने अपने आप को खेता इस देश में, अपनी जमीनों में जो खून है, जो ये देश आजाद हुआ है, इसमें हिंदुओं के पूर्वजों की अस्थियां गड़ी हुई हैं जमीन के अंदर। हम कह रहे हैं हमारा हिंदुस्तान है, तुम कह रहे हो वो मुस्लिम राष्ट्र है, वो टर्की मुस्लिम राष्ट्र है, वो अबू धाबी, वो दुबई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कह रहे हो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, हम इसे हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, तो मानो इस बात को, मानना ही पड़ेगा। संविधान की बात नहीं कर रहा मैं, संविधान में क्या लिखा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। संविधान को तो मानना पड़ेगा ना सर? हाँ मानना पड़ेगा, लेकिन संस्कृति को लेकिन संस्कृति को मानना पड़ेगा, संस्कृति को मानना पड़ेगा। क्या संविधान को मानना? अभी अफजल गुरु को फांसी संविधान के हिसाब से हुई, लेकिन इस देश के अंदर नारे लगाने वाले कौन लोग थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आप जो है कातिल कहेंगे? आप जो है आज भी कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। इसका मतलब क्या है? आप संविधान को मानते हैं?
भारतीय सेना जिस आतंकवादी को गोली मारती है, आप उसकी कब्र पे जाकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो वो संविधान के खिलाफ नहीं आप काम कर रहे हैं। पूरा देश जो है देख रहा है कौन संविधान के साथ है कौन नहीं है। हम तो संविधान को ही मानते हैं, इसीलिए गला कटवा के चुपचाप बैठे हैं। कुछ लोगों की वजह से आप सभी को नहीं घेर सकते ना। अरे कुछ नहीं, सभी हैं, कुछ एक आध सुन, मैं बता रहा हूं आपको, 100 में से करोड़ों में से कोई एक अब्दुल कलाम है। बाकी आप देखना, अभी जब बुरहान वानी को जब गोली मारी गई थी तो रोने वाले लोग कहाँ के थे। मतलब आप देखिए उदयपुर के सिनेमा घर में कन्हैयालाल का बच्चा रो रहा है तो उस पर आप हंस रहे हैं, और अगर गाजा में कोई बच्चा रो रहा तो आप गमगीन हो गए। गाजा के लिए इतने गमगीन हो गए आप, और कन्हैयालाल की गर्दन पे मजे आ रहे हैं। आप देख लो आपके चैनल पे, दुनिया भर के चैनल पे, दुनिया भर की सोशल मीडिया पे जितनी पोस्ट है कन्हैयालाल का गला कटने की, सब पे जो है एक हंसी की इमोजी आपको मिलेगी। उनके नाम बता दो क्या है, बस मैं मान जाऊंगा कि आप सही कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। बिल्कुल नंदनीय है। लेकिन आपने ये जो मूवी बनाई किसके भरोसे बनाई? मैंने, आपको तो भरोसा था ना कि मैं उदयपुर फाइल्स बनाऊंगा, जिस तरह से कश्मीर फाइल चली, तो जो मैंने जो मेरा मकसद था वो तो हल हो गया। देखिए हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरठ के सतना की नहर पे एक गाड़ी पलट गई, पुलिस को भगाया गया, कंट्रोल रूम से फोन गया, पकड़ो उस गाड़ी में जो है ड्राइवर मर ना जाए, उसको रेस्क्यू करो। लेकिन जब गाड़ी गई तो पता चला वो ड्राइवर नहीं था, गाड़ी की डिग्गी में अफीम भरी थी, ड्रग्स भरी थी। तो हर चीज का साइड इफेक्ट है। मैंने फिल्म जो बनाई थी उसका साइड इफेक्ट हुआ है। पहली फिल्म देश की ऐसी है जिसने एक चेहरे को उजागर कर दिया कि पूरी दुनिया में कोई भाईचारा नहीं है, यहाँ कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। भर भर के जो है करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं, भर भर के गला काटने की धमकी दे रहे हैं, भर भर के सड़कों पे जो है कन्हैयालाल जी का जो रोल विजय राज कर रहा है। आपकी मूवी देखी थी मैंने, हाँ। उदयपुर फाइल्स। उसके अंदर था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा था जिसके अंदर आपने हाफिज सईद को दिखाया, हाँ। फिर उसके अंदर एक बोलता भी अगर इसके जैसा सच्चा मुसलमान होता तो इस तरह की, तो मैंने कहा ना करोड़ों में से एक, मैंने कहा करोड़ों में एक, मैंने कहा करोड़ों में एक, लेकिन अपनी बात से पलट रहे हैं। नहीं मैं करोड़ों में एक, लेकिन जो सोफिया कुरैशी को अपनी बहन कहता है वो याकूब मेमन के जनाजे में शामिल नहीं हो सकता ना। इशरत जहां जिसकी बहन है उसकी सोफिया कुरैशी बहन कैसे हो सकती है? ये सवाल तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। अब्दुल कलाम जिसका आइडियल है, याकूब मेमन उसका आइडियल कैसे हो सकता है? दोनों है तो इसका मतलब आप फ्रॉड हो, झूठे हो आप। अगर आप याकूब मेमन को भी आइडियल मान रहे हैं, आप बुरहान वानी को भी आइडियल मान रहे हैं, आप यासीन मलिक को भी आइडियल मान रहे हैं, मीर वाइज उमर फारूक को भी और यासीन और अली शाह गिलानी को भी अपना आइडियल मान रहे हैं जो अलगाववादी नेता हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं अब्दुल कलाम वाले हैं, तो आप दोगले हैं। मेरा एक सवाल था कि उदयपुर फाइल्स अगर स्क्रीन पर 200, 300, 500 करोड़ कमा लेती तो क्या यही आपके, तो किसका फायदा था? वो किसका था फायदा? तो यही शब्द होते हैं। नहीं किसका फायदा? हिंदू जाग गया, नहीं किसका फायदा था उससे? किसका फायदा था? मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है मतलब जो आ चुकी है जिसके कमाई का पैसा अमित जानी जेब में जाना ही नहीं है। ये जानकारी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहता हूं। कश्मीर फाइल बनी, कश्मीर फाइल पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये बताओ कश्मीर फाइल का पैसा किसकी जेब में गया? विवेक अग्निहोत्री प्रोड्यूसर या फिर कश्मीरी पंडितों की जेब में? बंगाल फाइल का पैसा क्या बंगाल के किसी आदमी को जाएगा? मेरा सवाल है आपके माध्यम से। मेरी फिल्म का तो पैसा मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा। अब ये जो पागल हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मेरे पागलों, जो समझते नहीं है बात को, मैं इनसे कहना चाहता हूं मेरे शास्त्रीय भाषा बोलेंगे। नहीं मैं उस बात को कोड कर रहा हूं, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको कोड कर रहा हूं। मैं उनको ये कह रहा हूं मेरे भाइयों, कन्हैयालाल की फिल्म को रोकने के लिए 5-7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने। तो जब ये तो फिल्म थी, इसमें तो कन्हैयालाल नहीं मरा, इसमें तो विजय राज मरा था। जब कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी होने वाली होगी उस समय उनकी फांसी को रोकने के लिए 100 करोड़ भी खर्च कर देंगे। अच्छा। तब वो गरीब दर्जी जो टेलर है उसका परिवार हरीश साल्वे को कहां से लाएगा? ये तो कपिल सिब्बल को ले आएंगे। कपिल सिब्बल खाली बैठा इनके लिए, जब मर्जी इनको उठा के ले जाएंगे। चलो 20 लाख देंगे, 30 लाख देंगे, इनके पास तो 50 देशों से पैसा आ रहा है आतंकवादियों की सपोर्ट करने के लिए। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कपिल सिब्बल नहीं, राम मंदिर के मुकदमे में कपिल सिब्बल राइवल था। अभी ये जो कन्हैयालाल के हत्यारों का केस लड़ रहा है मौलाना मदनी का, वो कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जब कन्हैयालाल के हत्यारों की फांसी रोकनी होगी तो कपिल सिब्बल को पैसे देके हायर कर लेंगे मुसलमान। अच्छा। जमीयत उलेमा हिंद। लेकिन ये बेचारे कहां से लाएंगे? हरीश साल्वे ये कहां से लाएंगे? देखो मैं किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल है मेरा कि 3 साल पहले जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, कन्हैयालाल जी के बेटे यश साहू ने एक एप्लीकेशन यानी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। उसमें सिर्फ इतनी बात कही थी कि मेरे पिता की जो वो है क्या बोलते हैं मुकदमा है उसे फास्ट ट्रैक में करा दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहती करा देती। 3 साल से वो रद्दी के टोकरे में पड़ी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल आए 3 दिन में फिल्म रुकवा दी। अच्छा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर आपके पास बड़ा वकील नहीं है
तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गरीब टेलर जिस आप सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कोर्ट के ऊपर। मैं जुडिशरी पे सवाल नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ना, मैं इस बात पे भैया मैं इस बात पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपके पास वकील नहीं है, मुकदमा कैसे लड़ेंगे? एक गरीब आदमी वकील कहां से लाएगा? ये सवाल तो हम रोज आम जिंदगी में करते हैं। ये बात तो हम बेंच की बात पे भी कहते हैं कि मेरठ का आदमी जो है इलाहाबाद जाके कैसे जो मुकदमा लड़ेगा, कहां से लाएगा पैसे? मेरठ में बेंच होनी चाहिए, आगरा बेंच। तो मैं ये कह रहा हूं कन्हैयालाल का गरीब दर्जी का परिवार, जिसका बाप कमाने वाला नहीं रहा, टूटा हुआ बिखरा हुआ एक परिवार, कपिल सिब्बल के मुकाबले बड़े वकील कहां से लाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? इसलिए मैंने चाहा था कि ये फिल्म जो है उनके लिए क्राउड फंडिंग का काम करे, लोग टिकट लेके जाएं, पैसा उनको मिल जाए देश भर के लोगों का। तो ये हो जाए कि कन्हैयालाल जी की पत्नी को लगे कि देश मेरे साथ है। आज उनका वीडियो जारी हुआ है। मैं नहीं कह रहा, कन्हैयालाल जी की पत्नी ने कहा कि देश हमारे साथ नहीं है। आप कन्हैयालाल जी घर पे गए? गया, मैं गया, जाता ही रहता हूँ। अच्छा, जाते रहते हैं। बच्चे और पत्नी मिलती होगी क्या? मिलते मेरी जो है बड़ी बहन की जैसी उन्होंने रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधी थी, और मुझे बहनों ने भरोसा दिलाया है कि बहन मैं तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई मरते दम तक लड़ूं। तो क्या बातचीत होती है बेटे से? क्या बातचीत होती है? बेटा तो आपके सामने भी बैठा कई बार, बेटा तो लड़ रहा है, नंगे पैर, बाल नहीं कटवाता। मेरा गुस्सा ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी बात है जिस पे है, वरना मैं फिल्म भी नहीं बनाता। अच्छा। उदयपुर फाइल, क्योंकि मैंने कमलेश तिवारी फाइल तो बनाई नहीं, डॉक्टर नारंग की हत्या जिहादी होने की मैंने वो भी नहीं बनाई, ध्रुव त्यागी को मारा मैंने वो फाइल नहीं बनाई, बुरहानपुर में एक लड़की का गला काट दिया अभी 4 दिन पहले, मैंने वो फाइल भी नहीं बनानी है। ये फाइल मैंने इसलिए बनाई, उदयपुर फाइल। मैं जब उसके घर जाता हूँ तो एक अलमारी में एक अस्थि का कलश रखा हुआ है, कन्हैयालाल जी की अस्थियों का कलश अलमारी के अंदर रखा हुआ है, और वो कलश जो है वो हमारा मुंह चिढ़ाता है, हमें गाली देता है, इस देश के हिंदुओं को पूछता है, सवाल पूछता है देश के हिंदुओं से कि जब 80 करोड़ लोग कुंभ में गए अमृतकाल में अमृत छकने के लिए, 144 साल बाद योग आया था, तो इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, क्या उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो जो अस्थि कलश रखा है उसको जो है हरिद्वार या प्रयागराज जाके गंगा में विसर्जित करा सकें? वो अस्थियां कन्हैयालाल जी की आज तक विसर्जित नहीं हुई हैं, वो गंगा में नहीं गई हैं। अगर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में एक हिंदू की हत्या के बाद उसकी अस्थियां कलश में रखी हुई उसके घर में, तो हमारे लिए शर्म की बात है, हमें नींद कैसे आ रही है? ये आज स्थिति है जब मोदी जी हैं, ये आज स्थिति है जब हर राज्य में बीजेपी सरकार है। 20 साल में 30 साल में अगर ये लोग नहीं हुए और वो सरकार हुई जो सरकार हिंदू विरोधी सरकारें हैं, तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा सब, फिर तो घर बचे ना अस्थि ना कलश। सर आपने मूवी में ऐसा क्या बनाया जो इतने कट लगाने पड़े? सेंसर बोर्ड ने शुरू के अंदर 55 कट, उसके बाद 150 कट का सुझाव दिया। देखिए 150 कट का सुझाव तो 150 कट का सुझाव तो मदनी ने दिया। अच्छा, और नुपुर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, संवाद भी काटा गया, मतलब आपत्तिजनक नहीं। नुपुर शर्मा का संवाद है, नुपुर शर्मा का संवाद है, और सिर्फ जो है उनका नाम बदला गया। उनका नाम नूतन शर्मा से जो है सिमरन मेहता करके कहा किया गया। हाँ, सिमिलर साउंडिंग जैसा कुछ ना हो, वो एक सेंसर की अपने मानक हैं, उन मानकों पे हम सम्मान, मैंने कहा ना हमने सम्मान किया। डिस्क्लेमर बदला, कुछ डिस्क्लेमर बदला, प्रसारण मंत्रालय में एक कमेटी बनाई जिसने 6 अतिरिक्त बदलाव। हाँ, लेकिन वो वापस ले लिए फिर उन्होंने माना कि क्या था आपने इतने कट लगाने पड़े? नहीं, मैंने तो जो था एक्चुअल में दिखाया था, लेकिन सिनेमा की अपनी मजबूरी है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट है, सेंसर की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। वो कहते हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते। कन्हैयालाल जी के ऊपर 72 कट मारे गए, कन्हैयालाल जी की बॉडी पे 72 कट मारे गए, मैंने 1 कट दिखाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतनी क्रूएल्टी नहीं दिखा सकता। मैं देश में का जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं उतनी क्रूएल्टी दिखाऊंगा तो दंगा हो जाएगा देश में, इसलिए मैंने जानबूझ के 1 कट दिखाया। फिल्म पर मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से चित्रित करने का और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आपके ऊपर आरोप। हाँ, आरोप लगता रहे तो सबको ये आरोप लगाते हैं। हिंद और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जिसका नाम है मोहम्मद जावेद, उसने रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर की। हाँ, तो देखिए एक आदमी जो कोर्ट से ये मिन्नती करके छूट, कि अगर ये फिल्म रिलीज होती तो मतलब इस पे फैसले पे दिक्कत आती। हाँ, तो ये तो जिस कोर्ट के दरहमो करम पे जमानत पे वो छूटा हुआ है, उसी कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहा है कि कोर्ट जो है इन्फ्लुएंस हो जाएगी फिल्म देख के। फिल्म अगर रिलीज होती तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की बात हत्यारोपी कर रहा है। जो कन्हैयालाल जी का हत्यारोपी है वो भी सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहा है। मजाक सबसे बड़ा तो हंसी मुझे भैया, कन्हैयालाल जी के हत्यारोपियों को कब से इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द की चिंता होने लगी? यही तो सवाल है। ये मूर्ख बना रहे सब मिलके। अच्छा। मदनी कह रहा था मेरे को मतलब नहीं है कन्हैयालाल के हत्यारों से, लेकिन मदनी के पीछे भी हत्यारे भी आ गए। वो हत्यारे जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं, दरवाजे पे टाट का पर्दा है, जिनके घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं, उनके पास यहाँ कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं। आप सोचो ना, पागल है हम लोग, हमें नहीं पता ये सब क्या चल रहा है देश के अंदर।
देश के अंदर विदेशी फंडिंग हो रही है और इन लोगों के लिए हो रही है। होती फंडिंग जो है वो मजलूमों के नाम पे, बेवाओं के नाम पे, स्कूल के नाम पे, तालीम के नाम पे लगाते हैं, आतंकवादियों को जेलों छुड़वाने के नाम पे। यही तो कर रहा है जमीयत उलमा हिंद, आतंकवादी मदनी। जब वो कोर्ट में जाते थे धमकी मिली थी कुछ आते जाते ऐसा कुछ? हाँ तो देते थे, हजारों लोग धमकी देते थे, हजारों लोग लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हैं वो डीपी लगा के बैठे हैं व्हाट्सएप पे अपने और कहते हैं अब्दुल कलाम वाले हैं। बाहर से धमकी आती थी? बाहर से भी, भीतर से, बाहर भीतर की धमकियों में कोई फर्क नहीं है, सब वही है, सरतन से जुदा। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसी सारी दुनिया में मुसलमान के दिमाग में एक ही कीड़ा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही धमकी देते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड से पूरा देश सहम गया था। उदयपुर फाइल्स में आपने उस दृश्य को शूट भी किया, उस समय आपकी मनोस्थिति क्या रही होगी सर? देखिए वो स्थिति बताने की और मतलब उसके शब्द नहीं है। मैं कई बार सेट छोड़ के चला गया वहां से और मतलब मैं बहुत भावुक हो जाता था उस समय, मैं उसे शूट नहीं कर पाता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दृश्य को शूट कर पाता। वो पूरा का पूरा सीन जो है मेरे पीछे शूट हुआ है। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि कन्हैयालाल जी की फिल्म का शूट हो रहा है और मैं सेट छोड़ के चला गया। काफी भावुक पल था वो, काफी मतलब पूरा देश सहम गया था वो उन तस्वीरों। यार जिसके अंदर दिल है ना वो कन्हैयालाल जी की हत्या को शूट ही नहीं कर सकता है, जिसके अंदर दिल है। हम पत्थर थोड़ी हैं। भावुक हो जाते हैं जब भी उस पल को याद करते हैं। मैं 100 बार इस फिल्म को देख चुका, एडिटिंग में, डीआई में, डबिंग में। मैं जब भी स्टूडियो से निकलता हूँ आंख में आंसू लेके निकलता हूँ। जब भी मैं इस फिल्म को देखता हूँ मैं उस सीन को छोड़ के चला जाता हूँ, लास्ट वाले सीन को। वो जैसे वो सीन जो है कन्हैयालाल जी की पत्नी ने नहीं देखा है, उन्होंने तो देखा नहीं है और मैं इतना द्रवित हो चुका उसे देख देख के बार बार, मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। जब भी स्क्रीनिंग होती है शहर में मुझे बुलाया जाता है, मैं 2 घंटे की फिल्म में 1.5 घंटे की फिल्म देखता हूँ, आधे घंटे की छोड़ के चला जाता हूँ। इसलिए चूंकि मेरा जो है मुझे दिक्कत होती है उससे देख के, गुस्सा आता है मुझे। मेरा मन करता है कि ये हत्यारे जिंदा क्यों हैं, जेल में क्यों रह रहे हैं, ये कोई है इस धरती पे जो हत्याकांड। अभी महाराष्ट्र के विधायक अबू आसिम आजमी ने एक बयान दिया है 1 हफ्ते पहले कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं अबू आसिम आजमी से पूछना चाहता हूं कन्हैयालाल जी के साथ जो हुआ उस एक्शन के रिएक्शन का रिएक्शन हो गया तो फिर? ये सवाल है मेरा। भले इस पे मुझे मुकदमा लग जाए, मुझे चिंता वंता नहीं है मुकदमों की। वो कह रहे हैं ये जो कन्हैयालाल जी के साथ हुआ एक्शन का रिएक्शन है। मैं पूछ रहा हूं अबू आसिम आजमी से और ऐसे मौलानाओं से, ऐसे मुस्लिम नेताओं से कि अगर कन्हैयालाल जी वाले रिएक्शन पे रिएक्शन हो गया तो फिर रोगे तो नहीं? हाय मजलूम मार दिया होगा इस देश के अंदर। हिंदू जब जगेगा तो फिर वो कन्हैयालाल जी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए खुद भी आगे आएगा। ठीक है सर, मेरा 1-2 आखिरी सवाल है आपसे कि शुरुआती 3 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर उदयपुर फाइल्स ने बहुत कमजोर प्रदर्शन किया। पहले दिन 13 लाख, दूसरे दिन 1 लाख और तीसरे दिन उन्होंने लगभग 13 लाख। ये तो सर ये सारे जो झूठ हैं, ये सब जो सारे झूठ, ये जो झूठ हैं सर, ये जो पोर्टल बनाए हैं अखिलेश के लोगों ने, ये ध्रुव राठी के पोर्टल ने 27 लाख रुपए बनाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो 27 लाख कमाए। अरे वही मैं कह रहा हूँ, जो झूठी बातें हैं ये सब जो ध्रुव राठी के पोर्टल हैं, ये जो अखिलेश यादव जी के पोर्टल हैं, इस तरह के जो वामी है, आप ये जितने भी ये लेफ्टिस्ट हैं इनके पोर्टल हैं, ये परोस रहे हैं। पहले दिन निश्चित रूप से लोगों को पता नहीं था, क्योंकि 7 तारीख को रात को 11 बजे हमारे हाथ में हाई कोर्ट का एनओसी आया कि आपकी फिल्म पे स्टे नहीं है। अच्छा। किसी फिल्म को जारी करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए होता है रिलीज करने के लिए। हमने 8 तारीख में फिल्म रिलीज करी, 7 तारीख की रात को हमें उसकी अनुमति मिली, हमें स्क्रीन ही नहीं मिली। तो जब कम स्क्रीन थी तो 15 लाख का कलेक्शन हुआ, अगले दिन वो बढ़ के 30 लाख हुआ, अगले दिन वो 50 लाख हुआ, फिर उसके बाद 60 लाख हुआ, उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है। आज जब मैं आपके पास बैठा, डेटा है वो गलत था, गलत है। 5 करोड़ रुपए कलेक्शन कर चुकी, 5 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी उदयपुर फाइल। पहले 3 दिन में उदयपुर फाइल ने 2 करोड़ का कलेक्शन किया और ये ध्रुव राठी ने भी पोस्ट डाली कि 10 लाख। तो 10 लाख 2 करोड़ में इनको बताओ जर्मन शेफर्ड को कि 20 गुने का फर्क होता है। 10 लाख और 2 करोड़ में 20 गुने का फर्क होता है। तो बुद्धि उतनी है जितनी काम कर रही है। सर कन्हैयालाल जी के बेटे हैं यश तेली, उनकी उम्र भले ही कम है, लेकिन उन्होंने 3 प्रण लिए कि जब तक पिताजी की अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता, उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, नंगे पैर रहेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे और पिता की तस्वीर के साथ न्याय के लिए हर जगह जाएंगे और हर मंच पर जाएंगे। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, अभी सारी बातों का सार यही तो है जो आप कह रहे हैं। आप जो हिंदुओं पे क्यों भड़क रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है इस देश पे कि कन्हैयालाल जी का बेटा चप्पल ना पहने, बेचारा 50 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पैर घूमे, कीचड़ में घूमे, सर्दी में नंगे पैर ठिठरे। क्या फर्क पड़ता है बाल ना कटवाए? क्या फर्क पड़ता है इस देश के हिंदुओं पे कि कन्हैयालाल जी की अस्थियां अलमारी में पड़ी रहें?
सारी जिंदगी पड़ी रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? कन्हैयालाल इनका भाई था क्या? कन्हैयालाल इस देश के हिंदुओं का भाई था क्या? इस देश के हिंदुओं का बेटा था, साला था, जीजा था, मौसा था, फूफा था, लगता क्या था? कन्हैयालाल था, एक था, मर गया। हमें तो आराम से अपना मजे में काम करना है, रोटी कमानी है, ओयो में जाना है, मजे लेने हैं, हमें क्या दिक्कत है भाई? हमें तो सैयारा देखनी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमें तो अब आज बिच्छू खाने वाला जो है वो हमने उसको हीरो बना दिया, जो चाइना में बिच्छू खा के वीडियो डाल रहा है। और अभी दूसरा जो है आज लॉन्च हो ही गया है, जो ड्रग में पकड़ा गया था, है ना, आर्यन नाम है जिसका। तो हमें तो इनके लिए सीटी बजानी है, हमें कन्हैयालाल के बेटों से क्या मतलब है? शाहरुख खान का बेटा हमारा हीरो है। ठीक है सर। चलिए, ये थे हमारे साथ अमित जानी, जिन्होंने उदयपुर फाइल्स बनाई हैं और हमारे सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।